हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलता है वर्ड की बेस्ट बुक की समरी जो बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को आप अपने लाइफ में उतार के बहुत सारे फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, हम लोग वर्ड की बेस्ट बुक चुन चुन के लेके आते हैं। ऐसा हम बुक लेके आते हैं जो आपको बताती है कि आपको अगर आप रिच बनना है, आपको लाइफ में सक्सेस होना है और आपको बिलियनियर बनना है तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, ये बुक जो होती है उसकी सारांश हम लेके आते हैं, उसकी निचोड़ लेके हम आपकी भाषा में समझाते हैं, आपकी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं कि इस बुक से फ़ायदा कैसे ले सकते हैं और इस बुक में दिए गए स्टेप्स को आप अपने लाइफ में उतार कैसे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस बुक का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें तो बुक को लास्ट तक सुनना ज़रूरी है, जिससे कोई भी पॉइंट आप मिस न कर पाएँ। और बुक के लास्ट में हम आपको समराइज करके बताते हैं इस वीडियो से आपको क्या सीखना चाहिए और 2 मिनट में हम बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा बुक लेके आया हूं जो बताती है कि रिच माइंड सेट वाले लोग कैसे होते हैं और पुअर माइंड सेट वाले लोग कैसे होते हैं। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि रिच और पुअर में सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है कि रिच जो सोचते हैं उनका सोचने का तरीका अलग होता है, उनका माइंडसेट अलग होता है, और जो पुअर लोग होते हैं उनका सोचने का तरीका और उनका माइंडसेट अलग होता है। दोस्तों, दोनों सेम हैं, दोनों के पास टाइम 24 आवर ही है, दोनों सेम काम करते हैं, लेकिन दोनों का जो सोचने का तरीका है वो अलग है। दोनों इंसान ही हैं, दोनों हम आप जैसे ही हैं, वो लोग भी जो अमीर हैं, लेकिन उनका सोचने का तरीका उन्हें अमीर बनाती है और उन्हें अल्ट्रा अमीर बनाती है। और यही कारण है कि वो अमीर होते जाते हैं और कंटिन्यूसली अमीर हो रहे हैं, और हम जो मिडिल क्लास और पुअर क्लास के जो लोग हैं वो मिडिल क्लास ही रह जाते हैं, पुअर क्लास ही रह जाते हैं, और इनफैक्ट और भी पुअर होते जाते हैं, या जो मिडिल क्लास है वो पुअर होते जाता है। तो दोस्तों, आज इस बुक में हम समझेंगे कि एक्चुअली जो रिच लोग होते हैं उनका माइंडसेट कैसे होता है, आखिर वो सोचते कैसे हैं, और जो पुअर क्लास और मिडिल क्लास जो लोग होते हैं उनका माइंडसेट कैसे होता है। दोनों का आज माइंडसेट समझने की कोशिश करेंगे इस बुक के थ्रू, और जब हम माइंडसेट समझ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा माइंडसेट कैसा है, हमारा माइंडसेट रिच जैसा है या हमारा माइंडसेट पुअर जैसा है या मिडिल क्लास जैसा है। तो आपको मैं इस बुक में बताऊंगा कि आप अपना माइंडसेट अगर आपका रिच जैसा नहीं है तो आप इसको रिच माइंडसेट कैसे बना सकते हैं, आप इसको चेंज करके रिच माइंडसेट कैसे सेट कर सकते हैं अपने दिमाग को, जो आपको रिच बना देगी। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखना ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप कुछ भी बीच में पॉइंट मिस कर जाएंगे तो इस बुक का आपको फ़ायदा नहीं होएगा। तो वीडियो लास्ट तक सुनिए, जिसमें कुछ भी आप मिस न करें और इसको पूरा का पूरा अपने लाइफ में उतार के आप अपने लाइफ चेंज कर पाएँ। दोस्तों, इससे पहले कि आप हमारे वीडियो में खो जाएँ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। दोस्तों, आज एक ऐसा हम लोग बुक के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है माइंडसेट, और इस बुक के जो लेखक हैं वो बताते हैं कि इस बुक में सिर्फ आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है, सोचने का तरीका चेंज करना है, और हमें समझना है कि जो करोड़पति लोग होते हैं, जो बिलियनियर्स लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो कैसे सोचते हैं, और वो लेखक बताते हैं कि हमें अपना सोच कैसे बदलना चाहिए। लेखक इस बुक में बताते हैं कि बेसिकली पूरे दुनिया में सिर्फ 2 ही टाइप के लोग सोच होते हैं, एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। दोस्तों, 2 माइंडसेट में जो ग्रोथ माइंडसेट होता है वो हमेशा बिलीव करता है ग्रो होने पे, वो हमेशा ये सोचता है कि हमें ग्रो होना है, हमें जो चीज़ें हमें आज मिल रही हैं, आज जो दिख रही हैं, उसको और बेहतर कैसे किया जाए और उससे लर्न कैसे किया जाए, जो हमेशा ग्रोथ पे डिपेंड करता है। दोस्तों, ऐसा माइंडसेट जो हमेशा लर्न करने के लिए तैयार रहता है, जो सीखने के लिए तैयार रहता है, और जो नया नया इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में डालता है, वैसे रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं, और इनको ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। दूसरा, इसमें एफर्ट्स ज़्यादा होते हैं, वो लोग एफर्ट्स ज़्यादा लेते हैं। जो रिच माइंडसेट वाले लोग होते हैं, जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो एफर्ट्स ज़्यादा करते हैं,
वो ये बिलीव करते हैं कि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, इट्स जस्ट मैटर ऑफ टुडे या टुमारो। हमें कोशिश करना चाहिए, हमें काम करना चाहिए, और हम अगर कोशिश करते हैं और काम करते हैं और तब तक करते हैं जब तक हमें सफलता न मिल जाए, तो दोस्तों हमें कोई नहीं हरा सकता। दोस्तों जीतने और हारने का फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि लास्ट वाले बाजी में हम सरेंडर कर देते हैं। अगर हम ये ठान लें कि हमें हारना ही नहीं है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। और जब आपको जीतना है, जब आपने ये ठान लिया कि मुझे रिच बनना ही है, उसके लिए कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी मेरे को फेलियर हो, कुछ भी मेरे को लाइफ में समस्या आए, कुछ भी हर्डल्स आए, कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, मैं उसको पार करूँगा। कुछ भी हो जाए, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती बिलियनियर बनने से। तो दोस्तों बिलीव कीजिए, आधा रास्ता तो आपने पहले ही पार कर लिया। रह गया बाकी का आधा रास्ता, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करना है और फिर आप मिलियनियर बन जाएंगे। सबसे पहले जो आपको करना है दोस्तों मिलियनियर बनने के लिए, सक्सेस होने के लिए, कि आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। आपको माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट रखना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा उन चीज़ों के बारे में सोचना है जो ग्रो कर रहे हैं, हमेशा टुमारो के बारे में सोचना है, खुद से कंपटीशन करना है। जो आप कल थे, आज आपका कल से बेहतर होना चाहिए। जो कल होगा वो आज से बेहतर होगा। जब आप ये सोचते हैं कि मैं अपने आप से कंपटीशन कर रहा हूँ, मैं बेहतर हो रहा हूँ, मैं दिन प्रतिदिन बेहतर हो रहा हूँ, तो दोस्तों आपको सक्सेस की गारंटी हो जाती है, आपकी बिलियनियर बनने की गारंटी हो जाती है। तो जब भी आप, अगर आपने ये ठान लिया है कि आपको बिलियनियर बनना है, आपको सक्सेस बनना है, बहुत हो गया ये सब भागम भाग, बहुत हो गया ये खींचातानी, बहुत हो गया लेजीपन, आलसपन, सबसे बाहर निकल के अब हमें मिलियनियर बनना है। हमें अपना माइंडसेट चेंज करना है सबसे पहले। जब आप अपना माइंडसेट चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें चेंज होने लगेंगी। आपके आजू बाजू सारी चीज़ें चेंज होने लगेंगी, ऑटोमेटिकली चेंज होंगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि सब कुछ चेंज हो रहा है। सारे लोग आपकी बातें सुनने लगेंगे, जैसे आप चाहते हैं वैसा सब कुछ होने लगेगा। दोस्तों लोग कहते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ को दिल से चाहो तो सारा ब्रह्मांड उसको मिलाने में लग जाता है। दोस्तों अगर आप बिलियनियर बनना चाहते हैं, दिल से बनना चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, तो दोस्तों बिलीव कीजिए ये सारा ब्रह्मांड लग जाएगा आपको बिलियनियर बनाने में। और उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट है आपका सोच। आपको सोच, अपना माइंडसेट, आपको माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रहना है। जब आपको बिलियनियर बनना है तो एक चीज़ आपको तो इमीडिएटली रिमूव कर देना चाहिए अपने लाइफ से, निगेटिविटी। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है दोस्तों, एवरीथिंग इज पॉसिबल, इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम, टुडे या टुमारो। आप तब तक कोशिश कीजिए, अपने आखिरी दम तक कोशिश कीजिए, जब तक वो आपको अचीव ना हो जाए जो आप चाहते हैं। दोस्तों हम 99% लोग लास्ट वाला राउंड हार जाते हैं, लास्ट वाला स्टेप पे हार जाते हैं। 99 तक गिनती वो गिनते हैं, लास्ट वाला गिनती वो नहीं गिनते। तो हमें हमेशा जब भी कुछ भी करना है, अपने आप से ठानना है कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक वो चीज़ें जो मुझे चाहिए वो मिल ना जाए। तो आपको ऐसा माइंडसेट रखना पड़ेगा, और ये होता है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो लो एफर्ट्स करते हैं और हाई रिस्क लेते हैं। वो एफर्ट्स करते हैं लेकिन हाई रिस्क भी लेते हैं। कम काम करते हैं लेकिन रिस्क ज़्यादा लेते हैं। इन्वेस्टमेंट करते हैं वो, उनको पता है कि पैसे से पैसे कैसे कमाना है, उनको ये पता है कि मुझे सक्सेस कैसे होना है, मुझे पता है अगर मैं मेहनत करूँगा तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे हरा नहीं सकती। मैं सबसे बड़ा हूँ, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मेरे पास है, मेरे को कोई नहीं रोक सकता, मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। ऐसा माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा। जब आप ऐसे माइंडसेट रखते हैं तो दोस्तों सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली आपके राह से दरकिनार हो जाते हैं। आप वैसे एक मतवाले हाथी की तरह हो जाते हैं कि जैसे सामने कुछ भी आए आप उसको कुचल के आगे चले जाएंगे। आपके सामने प्रॉब्लम आने वाली बहुत सी छोटे प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम कब आई और कब आपने उसको क्रॉस कर दिया। तो आपको माइंडसेट ऐसा रखना पड़ेगा। ये होता है ग्रोथ माइंडसेट। ये बुक बताती है कि अगर जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो बिलियनियर्स होते हैं, वो हमेशा ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं। वो हमेशा ग्रो करते हैं, हमेशा आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं, कल से आज बेहतर करने के लिए सोचते हैं। वो खुद के कंपटीशन के लिए बारे में सोचते हैं, खुद से कंपटीशन करते हैं।
किसी और से कंपटीशन नहीं करते और वो आगे बढ़ जाते हैं, उनको कोई नहीं रोक पाता, क्योंकि वो हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, हमेशा ये सोचते हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कल से बेहतर होना है। दोस्तों, अगर आपको भी आगे बढ़ना है, आपको भी बिलियनियर बनना है, तो सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। जब आप माइंडसेट चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें चेंज होने लगती हैं। दूसरे लोग होते हैं दोस्तों फिक्स माइंडसेट, उनका माइंडसेट सब फिक्स्ड है, वो कुछ भी चेंज नहीं करना चाहते। जो भी आप देखेंगे, जो भी उनके लाइफ में होगा, सबसे पहले उन चीज़ों को वो लेबल कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं इंटरव्यू में हार गया, अगर वो इंटरव्यू में गए और इंटरव्यू में फेल हो गए, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो सबसे पहले लेवल चिपका देंगे। मुझे तो टाइम ही नहीं मिला था प्रिपरेशन करने के लिए, मैं क्या करूं, मेरी बस ही लेट आई, मैं क्या करूं, मेरे घर पे तो लाइट ही नहीं थी, इसलिए मैं पढ़ाई नहीं किया, मैंने स्टडी नहीं किया, मैंने तैयारी नहीं की, तो मैं कैसे जीत सकता हूं। तो हमेशा वो ब्लेम किसी और के ऊपर ठोक देते हैं। हर बात के लिए उनके पास लेबल है, हर चीज़ का लेबल फिक्स कर देते हैं कि नहीं, मेरी गलती नहीं है, किसी और की गलती है, मम्मी पापा की गलती है, क्योंकि उन्होंने मेरे को पैसे दे के बड़ा ट्यूशन नहीं कराया, उन्होंने बड़े यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन नहीं कराया। वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं, वो फिक्स माइंडसेट वाले लोग हैं। उनको हमेशा दिमाग में रहता है कि मेरे को जब भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी, जब भी कुछ मैं कर नहीं पाऊँगा, किसके ऊपर किसका लेबल लगाना है, फटाक से वो चिपका देते हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि उससे क्या होने वाला है, बट वो फिक्स माइंडसेट वाले लोग हैं, लेवल चिपका देते हैं और हमेशा अपने आप को ऊपर रखते हैं। वो इंटरव्यूअर को भी गलत ठहरा देंगे, नहीं नहीं वही बेवकूफ़ था जो इंटरव्यू मेरा ले रहा था, मैं तो सही था। वो कभी सीखते नहीं हैं, कभी ये नहीं सोचते कि नहीं, मैंने आज मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ है, मैं पास नहीं हुआ हूँ, मैं दूसरा के लिए तैयारी करूँगा, आज क्या मैंने मिस्टेक किया उससे मैंने सीखूँ और इसको मैं ग्रो करूँ, इससे मैं आगे बढ़ूँ। ये दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं वो करते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले ऐसा कुछ नहीं करते, वो सिर्फ अपने आप को बेहतर समझते हैं, दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, हमेशा एक लेबल चिपका देते हैं, ये हुआ इसकी वजह से भी ये नहीं हुआ। उनको कभी भी सीखना नहीं है, कभी भी लर्न नहीं करना है, कभी कल से बेहतर नहीं होना है, कंपटीशन नहीं करना है। दोस्तों, आपको अपने आप को पहचानना होगा। अगर आप बिलियनियर बनना चाहते हैं तो आपको खुद को पहचानना होगा, अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आपके अंदर कौन सा माइंडसेट है। आप फिक्स माइंडसेट है कि ग्रोथ माइंडसेट है आपके अंदर। अगर फिक्स माइंडसेट है तो दोस्तों आपको इमीडिएटली बदलना पड़ेगा, आपको ग्रोथ माइंडसेट करनी पड़ेगी। और ग्रोथ माइंडसेट ये होता है कि तब तक आपको लड़ना पड़ेगा जब तक आप अचीव न कर लें, जो आपको लाइफ में चाहिए वो मिल न जाए, आपको कल से बेहतर बनना पड़ेगा। जब कल से आप बेहतर बनते हैं तो दोस्तों आप बहुत ताकतवर होते हैं, आप दिन प्रतिदिन निखरते जाते हैं, दिन प्रतिदिन आप बहुत अच्छे बनते जाते हैं और कुछ दिन बाद आप इतने अच्छे हो जाते हैं कि आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, हमारी हैबिट्स ही हमारी सक्सेस की राज होती है। हम जैसा बिहेव करते हैं, जैसे हमारी हैबिट्स हैं, जो हमारी आदतें हैं, वही तय करते हैं कि हम अमीर बनेंगे या नहीं बनेंगे। अगर अमीर बनना है, सक्सेस बनना है, तो हमें अपनी आदतें सुधारनी पड़ेंगी, हमें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, हमें पता करना पड़ेगा कि किस वजह से मैं अमीर नहीं बन पा रहा हूँ। जब आपको पता चलेगा कि इस वजह से आप अमीर नहीं बन पा रहे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा अमीर बनना। आप वो सारी चीज़ें बंद कर देंगे जो आपको अमीर बनने के बीच में आ रही हैं, आपके और आपकी अमीरी के बीच में आ रही हैं। तो हमेशा आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए कि अगर आपको कुछ करना है, अगर आपको कुछ बनना है लाइफ में, तो आपको हमेशा फिक्स माइंडसेट को अपने दिमाग से हटाना पड़ेगा, आपको ग्रोथ माइंडसेट होना पड़ेगा। दोस्तों, फिक्स माइंडसेट वाले सोचते हैं कि मैं ही स्मार्ट हूँ, वो हाई एफर्ट्स करते हैं लेकिन रिस्क नहीं लेते। वो सोचते हैं कि मैं मेहनत करूँगा, मैं बहुत मेहनत करूँगा, लेकिन मैं रिस्क नहीं लूँगा। अगर उनके पास, एक तो वो सेविंग करते नहीं हैं, जितना वो कमाते हैं उतना उसी मंथ में खर्च कर देते हैं। जितना उन्होंने कमाया सोचते हैं कि मैंने इतना मेहनत किया, कमाया, मैं इसको एंजॉय करूँगा, मेरे को एंजॉय करना मेरा हक बनता है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया है ये पैसे कमाने के लिए। वो कल के लिए नहीं सोचते, वो ये नहीं सोचते कि उस पैसों को सेव करके और मैं उसको कुछ काम करवा पाऊँ कि मेरे को आगे नेक्स्ट मंथ कम काम करना पड़ेगा। वो उसी दिन उसको खर्च कर लेते हैं, उसी महीने उसको खर्च कर लेते हैं। इनफैक्ट बहुत लोग आपके आजू बाजू में मिल जाएंगे, आपके सर्कल में भी मिल जाएंगे, जो अगर उनके 50,000 सैलरी है तो पहले से 70,000 का प्लान बना रहता है, किस महीने 70,000 के खर्चे।
50,000 वो तो खर्च हो ही जाते हैं जो सैलरी के मिलता है, बाकी 20,000 क्रेडिट कार्ड का लोन चढ़ जाता है, क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग चढ़ जाती है, क्रेडिट कार्ड से उधार लेके बंदे खर्च लेते हैं, ऐसे लाइफ स्टाइल जीते हैं हम। तो अगर हमें अमीर बनना है तो ये सारी चीज़ हमें चेंज करना पड़ेगा, हमें फिक्स माइंडसेट इमीडिएटली चेंज करना पड़ेगा, हमें ग्रोथ माइंडसेट रखना पड़ेगा। दोस्तों इस दुनिया में कोई भी सफल हुआ है, कोई भी एक बार में नहीं हुआ है। चाइनीज़ बिजनेसमैन जैक मा जो अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर हैं, आपको पता है अलीबाबा ग्रुप दुनिया की बेस्ट कंपनियों में से एक है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। उनके $1 बिलियन के उनके टर्नओवर हैं। वो लोग शुरू किए थे, जीरो से शुरू किए थे। आपको पता है जैक मा बताते हैं कि मैं जहाँ भी जाता था मुझे नौकरी नहीं मिलती थी, हर जगह मेरे को निकाल दिया जाता था क्योंकि मैं दुबला पतला और छोटा बच्चा जैसा दिखता था। कोई भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करता था, कोई भी मुझे जॉब नहीं देता था, यहाँ तक कि मुझे किसी कॉलेज में, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलती थी। हर जगह से उनको रिजेक्शन मिला। वो क्या करते, फिर भी उन्होंने कोशिश की। फर्स्ट स्टार्टअप किया उन्होंने, वो भी फेल हो गया, फिर भी उन्होंने सेकेंड स्टार्टअप किया। और दोस्तों उन्होंने स्ट्रगल करते करते एक ऐसी कंपनी बना डाली जो पूरी दुनिया में फेमस हुई, और वो है अलीबाबा ग्रुप। आपको मालूम है ये दुनिया की सबसे पहली कंपनी थी जो ई कॉमर्स लेके आई, जो बोलती थी कि आप यहाँ से बैठे अगर अमेरिका में कोई सामान खरीदते हैं तो आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। पहले कोई सोच भी नहीं सकता था ऐसे, और तब ये शुरू किए जब इतना बड़ा चैलेंज होता था। आजकल तो इंटरनेट है हमारे आपके पास, बहुत सारा स्पीड है, 4G 3G पता नहीं कौन सा जी आजकल चल रहा है, और हम बहुत चीज़ें हम लोग समझ पाते हैं, बहुत सारे फास्ट वीडियो देख पाते हैं, बहुत सारे चीज़ हम लोग इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। जैक मा तब शुरू किए थे जब इंटरनेट बहुत कम था। चाइनीज़ गवर्नमेंट उनको करने नहीं देते थे, वो बोलते थे ये क्या कर रहे हो, ये पागलपन है, बट उन्होंने किया। आज दुनिया की सबसे अमीर आदमियों में से एक। तो दोस्तों आपको करना पड़ेगा, और वो भी एक और भी वो चीज़ बताते हैं जैक मा, मैं साथ में आपको बताता चलूँ कि दुनिया में सिर्फ 2 ही आदमी अमीर हो सकता है, 2 ही रास्ता है आपको अमीर बनने का, दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। और वो है एक, या तो आप फर्स्ट कोई काम करें या तो आप बेस्ट कोई काम करें। दोस्तों बेस्ट बनना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हो सकता है आपसे ज़्यादा मेहनत करने वाले आपके आजू बाजू में मौजूद हों, या आपके कोई कंपटीशन करने वाले मौजूद हों। आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, आपका हराने वाला कोई ना कोई तो पैदा हुआ है, कोई ना कोई तो है जो आपको बीट कर देगा। बेस्ट बनना बहुत मुश्किल है दोस्तों, और बेस्ट बन के होल्ड भी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फर्स्ट बनना आसान है। अगर आप फर्स्ट बनते हैं, फर्स्ट ऐसा कोई प्रोडक्ट लाते हैं जो मार्केट में है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है, वो कंसेप्ट ही किसी को पता नहीं है, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों मार्केट में आप नाम उठा के देख लीजिए, अमेजॉन, उबर, ओला, ये सारी चीज़ें ऐसे, फ्लिपकार्ट, ये ऐसी चीज़ें हैं, अलीबाबा, ये ऐसी चीज़ें हैं मार्केट में, ऐसी चीज़ें लेके आए जो किसी के पास नहीं था, ये लोग अकेले ही थे। ये ऐसी चीज़ें लेके आए जो फर्स्ट किए, और दुनिया में इनके फाउंडर्स को देखें बस, बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेस हुए। आप देख लीजिए अमेजॉन के फाउंडर को, कितने अमीर हैं, आजकल आप उनको न्यूज़ में देख रहे हैं। दोस्तों दुनिया में कुछ भी आपको सक्सेस पाना है तो आपको या तो बेस्ट बनना पड़ेगा या फर्स्ट बनना पड़ेगा। आप फर्स्ट बनिए, वो ज़्यादा इजी है, बेस्ट बनना डिफ़िकल्ट है। फर्स्ट बनने के लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, आपको अपने माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, दूसरों से अलग सोचना पड़ेगा। जब आप दूसरों से अलग सोचते हैं, जब आप अपना माइंडसेट चेंज करते हैं, तो दोस्तों आपका दिमाग ही आपको सजेस्ट कर देता है कि आपको करना क्या है, आप कैसे अपना माइंडसेट चेंज करें। उसके लिए आपको अपना ग्रोथ माइंडसेट कर रखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि फिक्स माइंडसेट क्या होता है, आपको फिक्स माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, आपको हमेशा स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको फेलियर से डरना नहीं है, आपको रिजेक्शन से डरना नहीं है, आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है, आपको आगे बढ़ते जाना है। और जब ऐसे आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर दोस्तों आपका ठीक नहीं है, आपका माइंडसेट ठीक नहीं है, तो उसके कुछ टिप्स हैं मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कि आप एक्सेप्ट कीजिए कि आपका फिक्स माइंडसेट है, आप अपने आप को पहचानिए। मैंने आपको एग्जांपल्स बताया कि फिक्स माइंडसेट वाले होते कैसे। जब आपको ये लगता है कि आप फिक्स माइंडसेट वाले हैं तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो उसके आपके सुधारने के रास्ता खुलेंगे।
जब आपका माइंड ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि आप गलत हैं तो उसको आप खुद ही सुधार नहीं सकते। तो सबसे पहले आप एक्सेप्ट कीजिए कि आप फिक्स माइंडसेट वाले हैं और उसके बाद फिक्स माइंडसेट को ट्रिगर कीजिए। जब उसको ट्रिगर करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास ग्रोथ माइंडसेट आएगी। ग्रोथ माइंडसेट का फॉलो कीजिए, स्लोली सब कुछ बदल जाएगा। दुनिया में कोई भी चीज़ें आपको आएगी, किसी भी चीज़ से लेके आपका फिक्स माइंडसेट जा रहा है, उसका एक नाम दीजिए, उसका एक अलग से आइडेंटिटी अपने दिमाग में रखिए। आप सोचिए कि कोई ऐसा अलग आइडेंटिटी है जो आपको फिक्स माइंडसेट पे लेके जाती है, तो फिर उसको आपको रिमूव करना इजी होगा, फिर उसको आपको हैंडल करना इजी होगा और आपको एजुकेट करना पड़ेगा दोस्तों अपने आप को। आप अपने आप को एजुकेट कीजिए कि जो मेरा फिक्स माइंडसेट है वो गलत है, मेरे को ग्रोथ माइंडसेट कैसे करना है। और फिर जो भी आपको फिक्स माइंडसेट है स्लोली उसको चेंज करके ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट कर दीजिए। जब आप उसको ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट कर देंगे तो दोस्तों आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो भी आपको लाइफ में ड्रीम है, आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। आप सक्सेस हो सकते हैं, आप बिलियनियर बन सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसको समराइज़ करूँगा इस बुक को। इसमें 2 टाइप के हमारा माइंडसेट होता है, एक फिक्स माइंडसेट, एक ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वो होता है कि हम कभी भी हार जाते हैं, हमें कोई भी रिजेक्ट जो होता है तो हम लोग दोबारा ट्राई नहीं करते, हम थक जाते हैं, हम किसी और को ब्लेम कर देते हैं, हम बोलते हैं कि इसके वजह से हुआ, उसके वजह से हुआ, हम टाल मटोल का धंधा अपना लेते हैं। और ग्रोथ माइंडसेट होता है कि जब भी वो फेलियर होता है वो उसको एक्सेप्ट करता है, उसको चुनौती की तरह लेता है, चैलेंज की तरह लेता है और उसको फिनिश करता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप अपने आप को पहचानेंगे कि आपके अंदर कौन सा माइंडसेट है, ग्रोथ माइंडसेट है या आपके पास या फिक्स माइंडसेट है। अगर फिक्स माइंडसेट है तो उसको आप चेंज करके ग्रोथ माइंडसेट में करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। थैंक यू।